ओम नमो नारायण। इस जगत के अंदर प्राणी अगर जीवन के अंदर आराम चाहता है तो उसको निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम करने वाला प्राणी निष्काम भक्ति के द्वारा वो जीव के अंदर उठने वाली कामनाओं की उल्ट पुल्ट वासनाएं खत्म हो जाती हैं। वो कभी अपना स्थान नहीं ले पाती। इतना ही नहीं, जितने षट विकार हैं भगवान के इस जीव को मिले हुए हैं, और वो प्रभु ने ये जो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण जीव को बनाया। सतोगुण प्रभु का भक्त है, रजोगुण जो संसार को भोगना ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, तमोगुण वो है जो अनिष्ट पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को क्षय कर देना ही अपना उद्देश्य समझता है। इस प्रकार वाला प्राणी कभी जीवन के अंदर आराम नहीं पा सकता भाई। जो सतोगुणी है वही आराम पा सकता है, वही निष्काम कर्म कर सकता है। और जो निष्काम कर्म करता है वो परमात्मा ईश्वर के चरणों की शरणागति में होता है। वो शरणागति में पड़ा हुआ वो हर प्रकार की परिस्थितियों से हमेशा बचा रहता है। कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे समझिए जैसे एक मछली पकड़ने वाला समुद्र में, सागर में या सरोवर में कहीं भी जाल डालता है, क्योंकि मछलियाँ जल में होती हैं। जाल डालता है तो बहुत सी मछलियाँ उसके जाल में आ जाती हैं, परंतु जो मछेरे के उस मछली पकड़ने वालों के पाँव के इर्द गिर्द होती हैं वो हमेशा बच जाती हैं। ऐसे ही समझिए जो परमात्मा ईश्वर के चरणों के साथ इर्द गिर्द में होता है उसका कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा बचा रहता है। इसीलिए निष्काम करते हुए भक्ति करो। निष्काम करते हुए भक्ति करोगे तो आपके मन के अंदर किसी प्रकार की भी वासना उथल फुथल नहीं फैलेगी। जब नहीं फैलेगी तो भगवान का दर्शन होगा, क्योंकि मानस के अंदर भगवान ने यही कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान ईश्वर परमात्मा सब जगह एक समान है, परंतु वो मिलता कैसे है? प्रेम से, भक्ति से। भक्ति के अंदर भक्ति का रूपांतर है प्रेम करना, परमार्थ करना, परोपकार करना, श्रद्धा करना, विनम्रता आना। इस प्रकार के अगर आपके अंदर गुण हैं तो आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी भक्ति कर रहे हैं, जहाँ आपके चर्म चक्षु देख रहे हैं, जहाँ आप हाथ से कुछ कर रहे हो या कानों से भगवान की चर्चा सुन रहे हो, वो भक्ति सतोगुण होगी और निष्काम वाली होगी। वरना तो जहाँ जहाँ आंखें जा रही हैं, जैसे जैसे आपने राम राम कहा, रकार अकार और मकार 3 शब्दों से बना हुआ राम, तुलसीदास जी ने 3 शब्दों को 3 बार कहा, मृतक प्राणी में जान डाल दी। आज हर व्यक्ति राम 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 करता है, गूंज गूंज के करता है, परंतु उसकी जीवा कर रही होती है, आंखों से जहाँ भी उसकी दृष्टि जाती है, अगर चर्म की पेटी नजर आ गई उसकी तरफ भाग गया, अगर उसको और कुछ नजर आया तो लोभ की तरफ भाग गया, कहीं और कुछ नजर आया जो उसके लिए अनुकूल नहीं था तो क्रोध की तरफ भाग गया। इस प्रकार की हुई भक्ति शरणागति नहीं होती भाई। शरणागति भक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रकट हो जाते हैं भगवान, तो इतने दयालु हैं, परंतु हृदय की शुद्धता अवश्य चाहते हैं। आपके घर के अंदर कोई मेहमान आता है, घर को कितना साफ सुथरा करते हो, गंदगी नहीं रहने देते, बल्कि कहीं इत्र वगैरह डालते हो, मेहमान आ रहा है। कभी आपने विचार किया, कभी सोचा आपने कि आपने के हृदय में भगवान ने आना है, उस हृदय के अंदर कौन सा अत्र डाला, कौन सी सफाई की? क्या ज्ञान तत्व से, आत्म तत्व से सफाई की? उस आत्म तत्व के साथ आप रमन किया? जब सफाई नहीं की तो भगवान का दर्शन कैसे होगा? चाहे आप तीर्थ पे चले जाओ,
एक बार की बात है, ऐसे न समझिए, ऐसे समझिए। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु प्रयागराज में मेला लगा हुआ है, कुंभ है, बहुत लोग जा रहे हैं, अनेकों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। प्रभु सब आपका जय जयकार कर रहे हैं, भोलेनाथ भोलेनाथ कह रहे हैं, चलो आप और हम भी चले। भगवान ने कहा, अच्छा पार्वती तेरी इच्छा हुई है? हाँ भगवान मेरी इच्छा हुई है, चलो चलते हैं प्रयागराज। भगवान शिव तो वृद्ध अवस्था मिडल वाली स्टेज में पहुंच गए और पार्वती खूबसूरत एक देवी के रूप में जा रही थी। अब साथ में नंदी था। भगवान ने पार्वती को ऊपर बिठाया और साथ चलने लगे, क्योंकि शक्ति थी, देवी थी। इतने में कुछ लोग स्नान करके आ रहे थे तो जोर जोर से हंसने लगे, क्यों कैसा है, देवी कैसी है ये, इतनी खूबसूरत जवान है, पति वृद्ध है, उसको तो चला रही है, आप ऊपर बैठी हुई है। जब पार्वती ने ये सुना बड़ा दुख लगा उसको। अच्छा फिर आगे चले। पार्वती ने कहा कि भगवान मैं नीचे उतरती हूँ, आप ऊपर बैठिए मेरे प्रभु। तो भगवान ऊपर बैठ गए। भगवान मुस्कुराने लगे। पार्वती कहने लगी कि भगवान आप ऊपर बैठिए और मैं चलती हूँ। अब भगवान शिव जो थे मुस्कुराते हुए नंदी पे बैठ गए, पार्वती जा रही है। अब कुछ लोग स्नान करके आए, उन्होंने ही कह दिया कि कैसी पार्वती है ना, कैसी देवी है, कि कैसा पति है, आप तो ऊपर बैठा हुआ है, अपनी पत्नी को पैदल चला रहा है, कैसा है ये। वो भी खड़ करके हंसने लगे। पार्वती बड़ी उदास हो गई। भगवान शिव नीचे उतरे और कहने लगे, पार्वती उदास क्यों हो गई? भगवान मैंने तो सोचा था प्रयागराज में इतना मेला है, करोड़ों लोग हैं, स्नान कर रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्रों को पढ़ रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, परंतु जो भी आता है वो तो इस प्रकार की बातें करता है, इस प्रकार की वृत्तियां रखता है। तो उनका ये स्नान, उनका यज्ञ, ये हवन कहाँ से सत्य हो गया? इनका ना राग गया, ना द्वेष गया, कुछ भी तो नहीं गया प्रभु। तो मेरा दिल उदास हो गया और चलो वापस चलते हैं। भगवान शिव फिर पोलाइटली कहने लगे, पार्वती घबराओ मत, मेरा भक्त भी है। इन लाखों लोगों के अंदर, करोड़ों लोगों के अंदर मेरा एक ही भक्त है जो स्नान करने आया है और मेरे से प्यार करता है, मेरी शरणागति में है। कहते हैं अच्छा तो वो भी दिखा दो, उसके भी दर्शन करा दो, जो हमारा दिल इतना उदास हुआ कम से कम उसको राहत मिल जाए। आगे चलते गए एक संत आ गए, एक सन्यासी आए, वृद्ध अवस्था में थे। जैसे उन्होंने नंदी को, भगवान शिव को साधारण वेश में देखा, पार्वती को, तो चरणों में लेट गए और आंखों में नेत्र भर आए। प्रभु आप जहां पर, तभी सब कहते हैं कि शंकर पार्वती प्रयागराज में आए हुए हैं, परंतु आप तो बड़े दयालु हैं, मेरे को आपने दर्शन दिए, बस मेरे जीवन का स्नान हो गया, मैं वापस चला प्रभु। तो भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, इतने लोगों में ये एक ही था जो स्नान करने आया था और मेरा भक्त था। प्यारी आत्माओं, ऐसे ही जीवन के अंदर भक्ति को करो या निष्काम कर्म करो कैसा, वास्तविकता में करो, नाटक मत करो। नाटक करोगे तो भाई एक खेल बन के रह जाएगा। खेल भी कैसा, ऐसे नहीं ऐसे समझिए, जैसे एक जादूगर था, उस जादूगर ने एक जादू खेला। जादूगर खेल करते ही हैं, आप देखते हो। जादूगर ने खेल क्या खेला कि वो बाघ बन गया। वो एक व्यक्ति के पीछे भागा। व्यक्ति के पास अब मंत्र नहीं था कि उसकी जादूगरी को खत्म कर देता, तो वो भागता हुआ कहता है, छोड़ो, बचाओ, ऐसे बोला। तो जो जादूगर था, जो बाघ बना हुआ था, उसने अपना रूप ले लिया और आवाज मारी, अरे भाई मैं बाघ नहीं हूं, मैं तो जादूगर हूं, जादू किया था और जादू के से मेरा एक खेल है जो मैंने करता हूं, मैं बाघ नहीं हूं भाई। ऐसे ही परमात्मा ईश्वर एक जादूगर है भाई,
उसकी जादूगरी यही है। ये संसार जो नजर आता है, ये जो प्रपंच नजर आता है, जिसमें प्रतिकूलता अनुकूलता में, सुख और दुख में जीव दिन रात घुल रहा है, उसको कहीं भी चैन नहीं मिलता, कहीं भी शांति नहीं मिलती। क्योंकि जहाँ भी जाता है अपने पंच तत्वों से लेकर के, पंच तत्वों पे ना जाकर के केवल मात्र तमोगुण रजोगुणों की तरफ, गुणों की तरफ लग जाता है। जब गुणों की तरफ लगता है तो उसको उस जादूगर परमात्मा के जादू का पता ही नहीं चलता। सुख आया तो सुख आ गया, दुख आया तो दुख आ गया। वो इसी बातों वार्ता में वो लीन रहता है। ऐसे ही वो सुख दुख में पड़ा रहता है। इसीलिए प्यारी आत्माओं, निष्काम करते हुए अगर आराम चाहते हो तो निष्काम कर्म करो। क्योंकि निष्काम कर्म करने से आपकी कामनाओं की उल्ट जो वासनाएं हैं ये सब समाप्त हो जाएंगी। जब ये समाप्त हो जाएंगी तब भगवान के चरणों में प्यार करोगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जब प्रेम से भगवान कहते मैं मिल जाता हूँ, वो सर्वत्र व्यापक है। वो जादूगर है जिसका ये संसार एक खेल है भाई। उस खेल को खेल समझो, अपना मत समझो। अपना समझोगे ना जे बना ना बनेगा, ना बनता किसी का नजर आ रहा है। इसीलिए परमात्मा से प्रीति करो, उसके चरणों में अनुराग करो। प्रभु खेल करने वाले उस परमात्मा जादूगर की जादूगरी समझो कि ये जीवन जो मिला है प्रभु को पाने के लिए मिला है, जाना कि संसार में भोग पदार्थों में अपने जीवन को व्यर्थ करने के लिए मिला है। इसीलिए ऐसा प्यारी आत्माओं जीवन में उतारो और जीवन में महान बनो, उस परमात्मा के साथ मिलाप करो।